दुर्गा मैया की जय। जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल गुप्त नवरात्रि चल रही है। पहले तो लोगों को बहुत कम ज्ञान होता था कि गुप्त नवरात्रि भी होती है। सभी को यह कि चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि दो ही नवरात्रि होती है। मगर दो नवरात्रि और भी होती जिन्हें गुप्त कहा गया है। यानी 3-3 माह के अंतराल में ये नवरात्रियां पड़ती हैं। गुप्त नवरात्रि क्या है? सबसे बड़ी चीज़ हम यह जानें कि जो 9 शक्तियाँ हैं माँ की प्रत्यक्ष की, वो हम इन नवरात्रियों में, चाहे शादी हो चाहे चैत्र की नवरात्रि, तो हम दोनों ही नवरात्रियों में इन शक्तियों को पूजा और प्रार्थना करते हैं और जप वगैरह भी करते हैं। वैसे तो हम चारों नवरात्रियों में ही कर सकते हैं, किसी में रोक नहीं है कि आप इसमें ये नहीं कर सकते या इसमें ये नहीं कर सकते। लेकिन गुप्त नवरात्रि इसलिए कहा गया है, क्यों गुप्त होती है? क्योंकि बाहर का तो हमने जो प्राप्त किया है वो सब हमको दिखता है, मगर जो हम अंदर में प्राप्त किए हैं वो किसी को नहीं दिखता है। तो वही गुप्त नवरात्रि में हम लोग 10 महाविद्याओं में से जो भी महाविद्या हमें, कि हम इस महाविद्या को साधें, माँ की इस महाविद्या को साधें, तो उस महाविद्या की हम लोग पूजा या तंत्र साधना करके उन महाविद्याओं को प्रसन्न करते हैं। जब वे उनकी वह ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, तब हम अंदर से सशक्त हो जाते हैं। इसी कारण से इसे गुप्त नवरात्रि कहा गया है। जैसे कि हम लोग शारदीय नवरात्रि में देखते हैं कैसे पंडाल लगते हैं, सजते हैं, लोग पहन के जाते हैं। माता जी भी पूरे आभूषणों से और साड़ी आड़ी पहन के बड़े सुंदर ढंग से, जैसे रानी, जगत की रानी बैठी हुई हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में कोई भी आप कहीं पे भी यह सब चीज़ें नहीं पाएंगे, क्योंकि यह अंदर की पूजा होती सिर्फ। इसमें व्यक्ति अपने अंदर की शक्तियों को, मतलब 10 महाविद्याओं में से किसी एक या 2 महाविद्याओं को जागृत करते हैं या फिर उनको सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध करना भी वही हो गया कि माँ की इस विद्या को हमने जागृत कर लिया है। तो इन गुप्त नवरात्रि के विषय में तो मैं कुछ भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वह सब उन्हीं साधकों के लिए उचित है जो वे करते हैं। और इसी कारण से इनका वर्णन भी कहीं नहीं मिलता है जल्दी, क्योंकि अंदर की साधना हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, बाहर की चीज़ों की साधना सब कर सकते हैं। तभी देखते हैं माता दुर्गा को हम लोग कितना पूजते और भजते हैं, लेकिन माता काली से हम लोग दूर भागते हैं। जबकि दोनों ही माँओं में ममत्व भरा है, दोनों ही न्यायप्रिय हैं, दोनों ही ज्ञान की पराकाष्ठा हैं, लेकिन हम लोग उनमें अंतर करने लगते हैं। तो अगर हमें सुरक्षा, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि हमको सुरक्षा प्राप्त होती रहे, कोई हमारा कुछ ना कर सके, या करे भी तो हल्का फुल्का असर करे, माँ उससे हमें बचा लें, तो उसके लिए हम दुर्गा सप्तशती का ही सहारा लेके बढ़े आगे। हम दुर्गा सप्तशती को सभी लोग जानते हैं और यह भी जानते हैं कि इससे हमें बहुत लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन कर हर कोई नहीं पाता है। सब करते कैसे हैं? कोई एक पाठ कर लिए, कोई एक अध्याय कर लिए, इस तरह से करते हैं। जबकि दुर्गा सप्तशती में ही लिखा हुआ है कि यह सभी चीज़ें कीलक की गई हैं। तो जब तक उसको हम कील को हटाएंगे नहीं, तब तक वो हमें उसकी पावर नहीं प्राप्त होती है। उससे पहले हम देखें तो कवच होता है, जैसे कि हमारे हर अंग के, हर जहाँ पे माँ की जो भी शक्ति विराजित है, उससे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इस क्षेत्र की, हमारे पैर की या हमारे हाथ की या हमारी बाह की आप सुरक्षा कीजिए, ताकि कोई इसमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इस तरह से हम अपने पूरे शरीर को एक कवच से, मतलब उड़ा देते हैं कि हमारे पूरे शरीर की माँ के द्वारा सुरक्षा प्राप्त हो। इसके पश्चात हम देखते हैं कि
ये सब चीज़ें कीलक के पहले हैं, कवच और अर्गला। तो अर्गला, अर्गल का अगर हम सिर्फ अर्गल का अगर अर्थ देखें तो अर्गल का अर्थ होता है सिटकनी या कुंडी, जो हम अंदर से बंद करते हैं दरवाजे में, मतलब एक तरह से सुरक्षा। दरवाज़ा तो सुरक्षा देता है, लेकिन अगर दरवाजे में कुंडी या सिटकनी नहीं लगी होगी तो फिर दरवाजे का भी तो कोई मतलब नहीं है। तो हम कहें तो हमारे सामने दुर्गा सप्तशती रूपी दरवाज़ा तो है, लेकिन उसकी सिटकनी चाहिए कि हमको वह सुरक्षा प्राप्त हो सके। तो जब सिटकनी चाहिए तो हमें माँ को ही साधना पड़ेगा ताकि वह हमारी रक्षा कर सके। तभी हम लोग देखें तो अर्गला स्तोत्र जो है उसका मतलब हो गया कि हम माँ के जो स्वरूप माँ ने लिए उनसे प्रार्थना करके अपने को सुरक्षित कि हमारे इन इन चीज़ों का सुरक्षा भी प्रदान करें और हमारे शत्रुओं का नाश भी करें। तो हम अगर कवच लिए तो शरीर में कवच धारण हो गया, और अर्गला पड़े तो माँ से इस शरीर रूपी दरवाजे की सिटकनी माँ आप बने। अब हमने कवच कर लिया, अर्गला कर लिया, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम कीलक करें। और कीलक से पहले अर्गला और कवच क्यों कहा गया करने को? यह चीज़ें कीलक के बाद भी तो हो सकती थी, लेकिन नहीं। इसका सबसे मुख्य कारण यह होता है कि जब हम कवच कर लेते हैं उसके बाद अर्गला कर लिए तो माँ से एक तरह से प्रार्थना किए और अपने को सुरक्षित किए, तब अगर हम कीलक करते हैं तो अगर हमें उस जप से कोई अहितकारी प्रभाव होना है तो उससे भी हमारा बचाव हो जाता है। इसी कारण सर्वप्रथम कवच कहा गया है। लेकिन हम कवच का प्रयोग और अर्गला का प्रयोग दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। हम देखें तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वे घर से बाहर निकलते हैं तो सुबह में वे कवच किए और अर्गला करके तब वे बाहर जाते हैं, और नहीं तो सिर्फ कवच करके ही जाते हैं कि माँ से प्रार्थना किए, कवच धारण किए माँ का, और फिर वो जाते हैं। तो उससे मन के अंदर एक विश्वास रहता है, और वह विश्वास ही हमको वह सुदृढ़ता प्राप्त कराता है। अगर हम देखें तो हम कहें अंदर जब तक विश्वास नहीं होगा, आप कहते हैं आप भगवान के प्रति आपको बहुत विश्वास, लेकिन वह अटल विश्वास नहीं होता। अटल विश्वास तब होता है जब हम एक लंबा पीरियड उनके चमत्कारों को या उनकी उन शक्तियों का एहसास करें, तब हमें वह विश्वास जागृत होता है। और अर्गला में हम माँ से, जैसे कि अर्गला का पहला ही स्तोत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसके पश्चात उसमें जब हम आखिरी में हर श्लोक के बाद यह लाइन आती है, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि जय। मतलब इससे हमें रूप सुंदरता प्रदान करें, यश दें, विजय दें और काम क्रोध रूपी शत्रुओं का नाश करें। तो हमने कवच से तो कवच धारण किया, और इससे भी हम माँ से यह चीज़ मांग रहे हैं कि माँ हमें इन चीज़ों से भी सुदृढ़ करो। तो हमारे लिए इतना 2 पाठ डेली के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर 13 अध्याय हैं वो करें, या फिर हम कुछ विशेष लेके चलें तो तंतोक्त सूक्तम है, देवी तंतोक्त सूक्तम, रात्रि सूक्तम है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। तो हम किसी का भी पाठ लेके सिर्फ एक पाठ लेके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे आगे हम जब भी बढ़ें तो हमें पहले कीलक कर लेना चाहिए, तब हमको उसका लाभ अधिक प्राप्त होगा। इसलिए गुप्त नवरात्रि के विषय में तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, अगर हम सिर्फ कवच और अर्गला करके भी अपने को सुरक्षा प्रदान करने के लिए माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं
तो उससे भी हमें संपूर्ण सुरक्षा प्राप्त रहती। बस शर्त इसमें यह होती है कि हमको पूरा भाव माँ के ऊपर अर्पित करना, और वह तभी होगा जब हमारे अंदर वह विश्वास होगा। और विश्वास, जैसे कि मैं बराबर कहता हूँ कि निरंतरता बनी रहती, तो फिर हमारा विश्वास सुदृढ़ होता है। अब उस विश्वास को अगर हम डेली भाव के साथ, श्रद्धा के साथ जप करते हैं, तो हमारा विश्वास अटल होता है, मजबूत होता है। इसको भी मैंने महसूस नहीं, एहसास भी किया है। हम इसको देखते हैं कि जब मैंने साधना में प्रवेश किया था, उससे पहले मुझे इन सब चीज़ों का कोई भी ज्ञान नहीं था, लेकिन इतने वर्षों तक निरंतर चलते रहे, कितने मतलब तूफान आए, कितना झेला, कितना वो, लेकिन माँ की साथ कभी नहीं छोड़ा, साथ हमेशा पकड़े रहे। तो जब हम उस तरह से चले, और यह भी एक सोचने वाली बात है कि जब से मैंने साधना में प्रवेश किया, मैं कोई काम भी नहीं करता था, और मेरा खर्चा सब कुछ माँ के भरोसे ही चलता था, और कोई दिक्कत नहीं होती थी। और कितने मतलब बाहर भी जाना है या कोई खर्चा है, तो माँ सब पूरा करवा देती थी, ना किसी रूप में वे पूरा करवा देती। तो जब हमें कठिनाइयों के बीच में ऐसे चमत्कार होते हैं, ऐसी चीज़ें शक्तियाँ माँ दिखाती हैं, तो हमारा विश्वास धीरे 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 तब जाकर मजबूत होता है। मतलब यह एक छोटे पीरियड का काम नहीं, एक लंबे पीरियड का काम है कि विश्वास एक लंबे समय में ही अर्जित किया जा सकता है। और इसको हम लोग अगर देखें तो प्रत्यक्ष में भी तो यही है। कोई दुकान खोले या कोई फैक्ट्री खोले, तो वो अपना प्रोडक्ट जब मार्केट में सप्लाई करता है, तो लोगों को उस समय उस पर विश्वास नहीं होता, अरे ऐसे ही है। लेकिन जब उसका धीरे धीरे नाम होने लगता है, धीरे धीरे लोग उसको, नहीं इससे बहुत लाभ है, तब लोग उस चीज़ पे विश्वास करते हैं। और फिर वह विश्वास उसका ऐसा अटल होता है कि वह जब उस चीज़ को लेने जाएंगे तो आँख मूंद के लेंगे, उसमें ये नहीं कहेंगे कि इससे हमें लाभ नहीं है या इससे हमें ये नहीं। यानी विश्वास एक लंबे अवधि में ही होता है, छोटी अवधि में कोई भी किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए अगर हम दुर्गा सप्तशती के तिलक, कवच और अर्गला, इन तीनों करके अगर हम कोई जप दुर्गा सप्तशती का, सिद्ध कुंज का, स्तोत्र का ही लें, या जो भी लें, जो हमें साधना है, रात्रि तंत्रोक्त सूक्तम, जो भी साधना है, तब करें तो उसका लाभ हमें दुगना प्राप्त होता है। और वह ये नहीं कि हम हफ्ते भर किए तो हमें, एक लंबी अवधि को तक बराबर चलते रहें। जैसे कि कुछ लोगों को देखा हनुमान चालीसा कोई 12 वर्ष से पढ़ रहा है, कोई 14 वर्ष से पढ़, तो धीरे धीरे उनके अंदर एक तेज प्रस्फुटित होने लगता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उनका विश्वास हनुमान जी पे कितना गहराता जा रहा है, तब हमें उनकी कृपा प्राप्त होने लगती है। तो उसी तरह से हम इसमें भी अपने विश्वास को जागृत करें, और वह तभी जागृत होगा जब हम निरंतरता रखेंगे। तो हम निरंतरता के साथ दुर्गा कवच और अर्गला का पाठ करके सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।